स्मेल्टिंग और एल्यूमिनो थर्मो मेथड, इसको भी अपन देख चुके थे। इसमें देखिए ये जो बाकी ये जो दोनों आपको मिलने वाले हैं, इसमें बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट को ही समझ लीजिए। ठीक है, विद्युत अपघटनी अपचयन, इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिडक्शन है, इसमें हमेशा क्या करेंगे, एक क्या लेंगे, बीकर लेंगे, इसमें एक एनोड लेते हैं, समझिएगा, एक एक लेंगे आपका कैथोड, एक रहेगा आपका एनोड, एक रहेगा आपका कैथोड, सब जगह यही आने वाला है। अब जैसे कि इस वाले में आपको उदाहरण दिया है किस चीज का, NaCl का उदाहरण दिया है आपके बुक में, किसका एग्जांपल दिया है, NaCl। NaCl कैसा होता है, प्लस होता है, ये होता है माइनस। ठीक है, अब बताइए जब NaCl को हम यहाँ पर डिसॉल्व कर देंगे, ठीक, तो Na किस तरफ जाएगा और Cl किस तरफ जाएगा, ठीक, हाँ, जो प्लस है वो माइनस की ओर जाएगा, जो माइनस वो प्लस की ओर जाएगा। इसका मतलब है सोडियम यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, और आपका क्लोरीन इधर मिलेगा, ठीक है, NaCl में। यही सिंपल से एकदम एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन में आप ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं, एक ऐसा घोल तैयार करते हैं जिसमें एनोड और कैथोड रखते हैं, और इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर ऐसा होता है, ठीक, जो विद्युत धारा के प्रभाव में, इलेक्ट्रिसिटी के करंट के इफेक्ट में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, ठीक, केशियन जो बना ले, ठीक, समझ में ना, आयन बनाए, ऐसे तत्वों को ही इसमें हम करते हैं। रासायनिक अपचयन में आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक, इसमें हम जैसे सोना, इसको गोल्ड को, और आपका सिल्वर को, ठीक, जैसे गोल्ड और सिल्वर है, हम इसको क्या करते हैं, किसी ऐसे एसिड की घोल में हम क्या करते हैं, ठीक, एसिड में क्या करेंगे, हम इसको घोल देंगे, बस यही है। ठीक है, और इन दोनों चीजों का, खासकर इसका तो आएगा, ठीक, यहां तक आपको जब कॉपर और आप आयरन का डिस्कशन करेंगे तो वहां ये सब चीज नहीं आने वाला है। ठीक है, कोई ऐसे कुछ पॉइंट है जो आपका जब कॉपर का डिस्कशन करोगे और आयरन का डिस्कशन करोगे तो नहीं आएगा, लेकिन जो मेन टॉपिक में आता है, तो इन दोनों को बड़ा समझ लो। ठीक, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, ऑक्साइड का धातु में अपचयन, ठीक है, ध्यान रखिए किसमें, रिडक्शन है ये, ठीक, रिडक्शन। अब रिडक्शन में हमने क्या किया था, कल प्रगलन देखा था, स्मेल्टिंग देखा था, इसमें कार्बन अपचयन देखा था, हमने एक भट्टी लिया था, इधर ध्यान रखना, ठीक है, इधर ध्यान दी, किताब में सब चीज है, लेकिन जो कॉमन चीज है, सिंपल सी चीज, उसको पकड़ना है। ठीक, हमने क्या किया था, एक भट्टी लिया था कि नहीं लिया था, ठीक, इस भट्टी में हमने क्या किया, जो भी धातु है उसको हमने डाला, ठीक, कार्बन अपचयन, साथ ही साथ इसमें हम क्या डाल रहे थे, कार्बन भी डाल रहे थे, ठीक, और इसमें हम गालक भी डाल रहे थे, क्या डाल रहे थे, गालक। अलग अलग हिसाब से भट्टी लेना है आपको, जो भट्टी उपयुक्त है, साफ साफ वहां पर मेंशन है, ठीक, उपयुक्त भट्टी का चयन करना है आपको, क्या करना है, उपयुक्त भट्टी का आपको चयन करना है। तो इस प्रकार से हम लोग, ठीक, जो हमने कल लोहा वाला एग्जांपल देखा, जिंक का एग्जांपल देखा था एग्जांपल कल का, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा, धातु अपचयन में हमने क्या देखा था, एल्यूमिनो ताप विधि यानी थर्माइड वेल्डिंग को देखा था। किसको देखा था, थर्माइड वेल्डिंग। ये रहा मैग्नीशियम का फीता, इसका, ठीक, मैग्नीशियम का, यहां पर हो गया आपका एल्युमिनियम और बेरियम पर ऑक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड, ठीक, सिंपल सा है। इस एग्जांपल को याद रखिएगा, थर्माइड वेल्डिंग में एकदम कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि हम लोग जब कॉपी चेक कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ एकदम इनिशियल लेवल पे गलती हो जा रहा है, अभी भी लोग जो है श्वसन को गलत लिख रहे हैं, ठीक है, और चेक करा रहे हैं उसमें भी, जैसे कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो रहा है उसको गलत लिख दे रहे हैं, उसमें फोकस को लिख दे रहे हैं, कि जहां पर मिलती है उसी को आभासी प्रतिबिंब कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग चीजों को क्या नहीं कर पा रहे हैं, सरल करना है। ठीक, जब कोई भी एक चीज पढ़ रहे हो, एक बार नहीं आ रहा, दूसरी बार पढ़ो, थोड़ा और डीप पे जाओगे, ठीक, तीसरी बार पढ़ो। अगर कोई ऐसा चैप्टर है जहां पर समस्या है तो उसको तुरंत उसी समय 2 बार पढ़ो, ठीक है ना। ये दोनों चैप्टर में है, हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में देखे थे, इस वाले चैप्टर में भी, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं और बहुत सारे स्टेप्स में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक, इसीलिए थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होता है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ही बस इतना ही याद रखना कि विद्युत अपघटन में हम इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं, और रासायनिक अपचयन में हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब चीजों को, ठीक, एसिड की घोल में हम मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक, अपचयन, किसमें, ऑक्साइड का धातु में अपचयन, ठीक, वहां पर भी उतना ही मिलेगा। अब इसी में का जो पहला स्टेप था, ठीक, जिसको कल मैंने चर्चा किया था कि पहला स्टेप यानी
जो वात्या भट्टी वाला, ये वाला प्रगलन वाला, ठीक, उसमें कल हमने चर्चा किया था गालक का, फ्लक्स का, किसका, फ्लक्स का। कल किसी एक ने पूछा था गालक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी चीज को हम लोग बताएं कि अयस्क में जो अशुद्धि है उसको पिघले रूप से हमको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल हम डालते हैं, जो तत्व डालते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, गालक कहते हैं, ठीक है, यानी फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये रहा आपका अशुद्धि। जब हम इसको गालक के साथ हम मिलाते हैं तो हमको धातुमल क्या प्राप्त होता है, फ्लक्स। क्या मिलता है हमको, फ्लक्स, यानी कि वो धातु उससे अलग हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे घर में कोई भी कार्यक्रम हुआ होगा जिसमें मीठा बनाना हो, चाशनी की जरूरत पड़ता है। कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।